आज का हमारा विषय है अति स्नेह पाप की आशंका उत्पन्न करता है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, बहुत ही सुंदर विषय है अति स्नेह। अति स्नेह को राग कहते हैं। स्नेह जो है, प्रेम है, हम प्राणी, हर एक प्राणी से रखना चाहिए। 84 लाख जीवा योनि है, हर एक से मैत्री करनी चाहिए, हर एक से प्रेम करना चाहिए। किसी के प्रति घृणा और तिरस्कार की बात हमारे मन में नहीं आनी चाहिए। कबीरदास जी ने कहा है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआर, पंडित भयानक होय, ढाई आखर प्रेम का और पढ़े सो पंडित होय। प्रेम अच्छा है। प्रेम एक रसायन है जो कि शत्रु को मित्र बना देता है और व्यक्ति के अंदर मित्रता पैदा करता है, एक अच्छा वातावरण बनाता है और एक जो परिवार को और एक संसार को, एक देश को, एक जो कॉस्मॉस को जो है मित्रमय, आनंदमय, स्वर्गमय, जीने लायक बनाता है। प्रेम का बहुत बड़ा महत्व है। तो प्रेम तो जो है एक निस्वार्थ चीज हो गई। जो निस्वार्थ स्नेह किया जाता है वह प्रेम कहलाता है, जिसमें कोई शर्त नहीं होती है, कोई अपेक्षा नहीं होती है, कोई आकांक्षा नहीं होती है और कोई प्रतिफल की इच्छा नहीं रहती है कि मैं किसी के साथ प्रेम करूं तो वह भी मुझे, मेरे साथ में जो है मुझे सम्मान दे या कोई स्वार्थ की पूर्ति करे। तो वो तो प्रेम निस्वार्थ प्रेम होता है। परंतु आज का जो विषय है अति स्नेह, अति स्नेह होने से मैं और मेरा पैदा होता है। बेटा है, उसके प्रति आपने अति स्नेह किया, वह राग पैदा हो गया, मेरापन पैदा हो गया और आपने कहा कि मेरी इतनी धन संपत्ति के प्रति आपको बहुत अनुराग है, आपको अति स्नेह है, तो वह राग हो गया। आपको जो है किसी व्यक्ति के प्रति स्नेह है, अति स्नेह है, तो वह राग हो गया। अति स्नेह है वो राग है। तो आज का विषय ये है कि राग क्या है, कि पाप की आशंका पैदा करता है। हम सारे भारतीय संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति, पूरे विश्व के धर्म दर्शनों का हम अध्ययन करें, 365 तरह के धर्म दर्शन आज विश्व के अंदर है और हम विश्वविद्यालयों के अंदर जो है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ और रिलीजन, हिंदुस्तान के अंदर फिलोसॉफी डिपार्टमेंट में 55 तरह की फिलोसॉफी, भारतीय धर्म दर्शन आज भी पढ़ाए जा रहे हैं और उन पर जो है ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डॉक्टरेट, पोस्ट डॉक्टरेट, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ ऑल रिलीजन्स में आज भी की जा रही है। इतनी बड़ी हमारी प्राच्य संस्कृति है कि 55 तरह के धर्म दर्शन हम जानते हैं। एक साथ एक देश में निवास करते हैं, वो सारी संस्कृतियां एक साथ रहती है और पूरे विश्व की बात करें तो 365 धर्म दर्शन आज मौजूद हैं और उन सब का सार निकालें कि भाई धर्म दर्शन के अंदर पाप का मूल क्या है, कर्म बंधन का मूल क्या है। हर धर्म दर्शन राग द्वेष को कर्म का मूल बताता है और जहां राग पैदा हुआ, जहां द्वेष पैदा हुआ, वहां कर्म का बंधन हो गया और ये नहीं है तो कोई कर्म का बंधन नहीं होता है। अब हम राग की बात करें तो राग को हम दो भागों में बांट सकते हैं, माया और लोभ। माया मीठी छुरी है, एक व्यक्ति हमारी प्रशंसा करता है और भीतर ही भीतर काटता है, और मीठी छुरी हमको पता भी नहीं चलता है और हमको भीतर ही भीतर लोगों के बीच में काटता जाता है। ये माया है, यह सारा संसार माया से जुड़ा हुआ है। हम सांख्य दर्शन की बात करें तो जो पुरुष और प्रकृति के बीच में माया आती है, वो माया से जब पुरुष प्रभावित होता है, उसका बिंब पड़ता है, तो प्रकृति से प्रभावित होने के कारण वो बंधन में आ जाता है और जब माया से मुक्त हो जाता है तो स्वतंत्र होकर के अपना निज स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप, भगवान का स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। तो राग द्वेष कर्म बंधन का कारण है, राग द्वेष पाप का कारण है। अब दूसरा द्वेष देखिए, द्वेष को जो है क्रोध और अहंकार दो भागों के अंदर बांट सकते हैं। हम अपनी बात कर रहे थे माया और लोभ की। लोभ का कोई अंत नहीं होता है, लोभ को हम संतोष से जी सकते हैं और लोभी व्यक्ति हमेशा हार में रहता है और लोभ के कारण कर्मों का बंधन होता है। उसको हम आसक्ति कह सकते हैं, लालसा कह सकते हैं, ग्रीड कह सकते हैं। इसी वही कर्म बंधन का मेन कारण है। अब हम दूसरा द्वेष पे आए तो क्रोध और अहंकार की बात होती है। क्रोध का मतलब गुस्सा करना, सारा शरीर कांपने लग जाता। क्रोध एक नशा है,
क्रोध करने वाले को पता ही नहीं रहता है कि मैं क्या बोल रहा हूं, और उसका जो ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाता है और पूरे शरीर के अंदर जो एक कहना चाहिए विष पैदा हो जाता है। तो क्रोध को चंडाल कहा गया है। तो क्रोध जो है द्वेष है, और अहंकार तो सबसे बुरा होता है। अहंकारी व्यक्ति सारी दुनिया के लोगों को अपने से निम्न समझता है और ये समझता है कि दुनिया के अंदर बड़ा हूं तो मैं ही हूं। और जब अहंकार आ जाता है व्यक्ति का, जब उसका विनाश प्रारंभ हो जाता है। मैं आपको रामायण को कोट करना चाहता हूं कि रावण अहंकार की वजह से मारा गया, जबकि रावण तो पूरे विश्व का माना हुआ पंडित था, प्रकांड पंडित था, सारे वेद उसकी जबान पे कंठस्थ थे, शिव का भक्त था और उसको अमृतत्व का जो है आशीर्वाद था। तो ऐसे अंत समय के अंदर जो राम के बाण से मरने वाला था, तो राम ने अपने भाई लक्ष्मण को कहा कि बहुत बड़ा विद्वान है, तुम उसके पास में जाओ और विद्या ग्रहण कर लो, ये विद्या उसके साथ जाने वाली है। तो लक्ष्मण पहले तो शक पकाए कि भैया दुश्मन के पास जाने की बात कह रहे हैं, लेकिन भैया का आदेश था, वो गए और वो उसके सिर की तरफ खड़े हो गए। तो रावण ने सैया पर सो रहा था, अंतिम समय था, तो रावण ने उसकी तरफ जो है वो आंख उठाकर भी नहीं देखा।